Now let's start a new part. But story start करने से पहले don't forget to subscribe our channel. Thank you. ते की बच्ची, तुम्हें तो भी मैं बताता हूँ ना, वो ते के पीछे ही भागता हुआ बाहर आया था। तेरी मुँह चढ़ाकर कभी एक तरफ तो कभी सोफे की दूसरी तरफ भाग रही थी। एक बार हाथ आ जाओ, तुम्हें तो मैं बताता हूँ ना। वो भी इसकी शरारतों को बहुत एंजॉय कर रहा था। जंगकुक के लिए तो खुशियों का मतलब ही जान तय था। जंगकुक के घर के सारे सर्वेंट अपने मालिक को ऐसे देख जितना हैरान होते इतना कम था। एक ही जंप लगाकर वो तय के पास आया था। तो जाने दिल, अब कहाँ जाएंगी आप? एक झटके से खुद के करीब किया था। तय की जान तो तब निकली जब इसने बगैर किसी पर ध्यान दिए तय को अपनी गोद में उठा लिया। What? No, please. जंगकुक मुझे नीचे उतारो, पता नहीं सब क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचते हैं जान, ये हमारा मसला नहीं है। और मुझे सिर्फ इतना पता है कि अब मेरी जान की सजा डबल हो गई है। डबल? नो प्लीज, मैं आपको कुछ भी नहीं करूंगी, पक्का। बात की बात में देखेंगे, ये कहते हुए ऐसे बेड पर उठाया और खुद उसके ऊपर आ गया। छोड़े मुझे, आज तो छोड़ना इम्पॉसिबल है मेरी जान। कहा था ना, मैं बदला लेने पर आया तो तुम्हारी छोटी सी जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पर तुमने नहीं सुना। अब भुगतो। सॉरी प्लीज, अब पक्का नहीं तंग करूंगी ना। इसने अपना पूरा जोर लगाकर जंगकुक को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर ये शेर के सामने हिरने की छोटी सी मज़ाहमत थी। इसने उसके दोनों हाथ पकड़कर तकिए के साथ लगाए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जाने जंगकुक कि तुम अपनी खुशियों की वजह से मुझसे दूर हो? हरगिज़ नहीं। बल्कि मैंने तो तुम पर अभी कोई हक जताने की कोशिश ही नहीं की, वरना अपनी इसी सिचुएशन से अंदाजा लगा लो कि मैं अपना हक कितने हक से वसूल कर सकता हूँ। ते के लब कपकपाए। You make me crazy, honey. बिन पिए बहकाने लगी हो मुझे, ये कहकर वो इसके लबों पर झुका। जंगकुक की शिद्दत इतनी ही जानलेवा थी, जब तय की सांस खड़ने लगी तो वो बेख्तियार इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जंगकुक को जब इसके आंसू महसूस हुए तो तड़प कर इससे दूर हुआ और नरमी से इसे छोड़ दिया। वो भी तेजी से उठ बैठी और गहरे गहरे सांस लेती कर्ब से रो दी। नाजुक गर्दन और हाथों पर इसके प्यार की शिद्दतों के निशान वाज़िह तौर पर नजर आ रहे थे। इसने आंसू देख जंगकुक का दिल किया वो खुद को कुछ कर दे। सख्ती से अपने बालों में हाथ फेरता बेड से नीचे उतरा। क्यों वो इसके मामले में इतना शिद्दत पसंद था? क्यों वो खुद को नहीं रोक पाता था? खुद को दिल में कोस रहा था, पर अपनी जान को भी तो संभालना था ना। चलो आंसू साफ करो और आराम से सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ। वो जो कब से बैठी आंसू बहा रही थी, इसकी बात का कोई खास असर न हुआ। तो जंगकुक अपनी टोन में वापस आया। मेरी जान, फौरन से पहले तुम्हारे आंसू नहीं रुके तो मैं इससे डबल सजा दूंगा। ये सुनते ही इसने अपना फेस साफ किया और फौरन से पहले आंखें बंद करके लेट गई। जंगकुक भी सोफे पर आके लेट गया, पर अभी भी जहन में वही सीन मंजर चल रहा था। इसने आहिस्ता से अपने लबों पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली।
सुबह जब तय की आँख खुली तो बेख्तियार सामने सोफे पर नजर उठी, पर वो वहां नहीं था। रात का एक एक मंजर किसी फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने चलने लगा। वो इसे सही तो कह रहा था। अगर वो चाहता तो इसकी कोई मज़ामत, कोई एहतजाज, कोई आंसू काम ना आता। पर वो तो मुझसे मोहब्बत करता है, बल्कि मोहब्बत नहीं इश्क। मोहब्बत करता तो इसकी परवाह किए बगैर इसे हासिल कर लेता। वो तो इश्क करता था जो यूं इसकी ख्वाहिशात और मर्जी का एहतराम करता था। वो दिल में इसकी इतनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रही थी। वो इसके बारे में सोचने लगी थी, बेख्तियार और लाशौरी तौर पर ही सही, पर वो सोचती थी। यूं ही सोच ही रही थी जब सामने टेबल पर नजर उठी। वो एक्साइटेड होकर अपनी जगह से उठी। सो आर्मी, आपको आज का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मस्ट वॉच ऑफिस लव। I hope you like my one short story. Thank you.